डे पर पहुंच गए हैं। और गाइस आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। यानी कि आपने अभी तक जो भी सीखा वो सभी बेसिक सीख लिया, आप अब इंग्लिश बोलने के लिए तैयार हो चुके हैं। बट इनके लिए कुछ रूल्स है, कुछ रेगुलेशंस है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, तभी आप अपनी इंग्लिश को फ्लुएंसी से बोल सकेंगे और आगे अपने जो आपके सामने बैठे हैं उनके सामने सभी पर इम्प्रेशन जमा पाएंगे। सो गाइज प्लीज़ मेरे इस वीडियो को फॉलो कीजिएगा और चलिए तब तक स्टार्ट करते हैं। सो गाइज हमारा फर्स्ट रूल है कंट्रोल योर स्पीड। जब आप लगातार किसी भी बात को बोल रहे हैं तो आप इस तरीके से बोलिए कि अगले बंदे को समझ में आ जाए। ये नहीं बनाना कि उसकी बिल्कुल रेल बना दी जाए, उसको बिल्कुल स्लोली स्लोली बोलिए ताकि अगले बंदे को समझ में आ जाए। बिल्कुल मतलब कि इतने स्लोली भी नहीं दिखाना कि आप लोगों को आती ही नहीं इंग्लिश बोलनी, इतना मतलब कि बोलना है कि आप लोगों को कि आपको खुद को भी समझ में आए और अगले बंदे को भी समझ में आए ये बंदा बोल क्या रहा है। ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। बाई चांस आप स्पीच दे रहे हैं, आप इंटरव्यू में गए हुए हैं, कहीं पर भी गए हुए हैं, तो आप लोगों के ये रूल बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। सो प्लीज़ इन रूल्स को फॉलो जरूर कीजिएगा। सो फर्स्ट है हमारा कंट्रोल योर स्पीड। कंट्रोल योर स्पीड, आप इस स्पीड को कैसे रोक सकते हैं? अगर आप लोग फास्टली बोल रहे हैं तो भी आप इस स्पीड को अपनी नॉर्मल स्पीड में कैसे ला सकते हैं? सो इसके भी पॉइंट्स है स्पीक क्लियर। इतना क्लियर बोलिए कि अगले बंदे को समझ में आ जाए। बिल्कुल मतलब कि ये नहीं है कि आप अगर जल्दी जल्दी बोल रहे हो या फिर नॉर्मल में भी बोल रहे हो तो भी आप लोगों को ऐसे बोलना है कि अगले बंदे को समझ में आ जाए। अच्छी तरीके से बोलिए, बिल्कुल फ्लुएंसी से बोलिए और बिल्कुल क्लियर बोलिए। नेक्स्ट, स्पीक इन नॉर्मल स्पीड। नॉर्मल स्पीड में ये तो मैंने आपको बता दिया कि बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में बोलना है, बिल्कुल फराटेदार अपनी इंग्लिश को नहीं दिखाना कि हाँ भाई मेरे को इंग्लिश आती है इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। अगर आप अपने पेरेंट्स के सामने ये इंग्लिश बोलोगे फराटेदार तो आपके पेरेंट्स आपको शाबाशी देंगे। बट अगर आप सामने बाहर कहीं इंटरव्यू देने गए हैं, स्पीच देने गए हैं, अगर अगले बंदों को समझ में आएगा ही नहीं कि आप बोल क्या रहे हैं तो तब तक वो क्लैप्स नहीं करेंगे और जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी नहीं बढ़ेगा। सो गाइस प्लीज़ क्लियर बोलिए, नॉर्मल स्पीड में बोलिए। नेक्स्ट है स्पीक विद कॉन्फिडेंस। अगर आपको कॉन्फिडेंस में बोलना है तो आपको अपनी आइज़ की शिफ्टिंग नहीं करनी। अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपके जो बॉस है आपके सामने जो सर बैठे हैं उनकी आइज़ में आइज़ डालिए। आई कॉन्टैक्ट से ही आप लोग बिल्कुल अपना कॉन्फिडेंस शो कर सकते हैं। अगर आप स्पीच दे रहे हैं तो भी अपनी आइज़ को नीचे मत रखिएगा। अगर आपको स्पीच देना है तो बिल्कुल सामने देखिएगा कि आप स्पीच दे रहे हैं, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है। आपका कॉन्फिडेंस देखकर ही आपकी लेवल का पता चल जाता है। नेक्स्ट, स्पीक सिंपल वर्ड्स। सिंपल वर्ड्स से मीनिंग क्या है? अगर आप लोगों को अभी मैंने बेसिक इंग्लिश सिखाया है, अगर आप और ज़्यादा सीखते जाएंगे तो आप लोगों को और अच्छी इंग्लिश आ जाएगी। बट अगर आप नॉर्मल बच्चों के सामने खड़े हैं तो आप लोगों को बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में यूज़ करने हैं। ये नहीं कि आप लोग उनके सामने ऐसे वर्ड्स का यूज़ करें जो उन लोगों को समझ में भी ना आए, तो आपका स्पीच देने का कोई भी फ़ायदा नहीं रहेगा। सो प्लीज़ सिंपल वर्ड्स में अपनी स्पीच को ट्रांसलेट कीजिएगा। नेक्स्ट, डोंट यूज़ टू हार्ड वर्ड्स। ये वही है, आप लोगों को सिंपल वर्ड्स यूज़ करने, टू हार्ड वर्ड्स यूज़ नहीं करने। ऐसे भी वर्ड्स मत यूज़ कीजिएगा जो अगले बंदे ने कभी सुने भी ना हो। यानी कि आपको खुद से बोले नहीं जा रहे, वो हार्ड हो गए इसलिए, और अगले बंदे को समझ में भी नहीं आ रही बिकॉज उन्होंने ये वर्ड्स कभी भी नहीं सुने हैं। सो गाइज प्लीज़ इन रूल्स को फॉलो कीजिएगा। फर्स्ट, स्पीक क्लियर, स्पीक इन नॉर्मल स्पीड, डोंट यूज़ टू हार्ड वर्ड्स, यूज़ सिंपल वर्ड्स। ठीक है, और एक और रह गया हमारा स्पीक विद कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस के साथ बातें कीजिएगा। सो चलिए अब हम नेक्स्ट रूल पे पढ़ लेते हैं। सो गाइस अब हम अपने सेकंड रूल पर आ गए हैं जो कि है हमारा पाउजिंग। पाउजिंग भी हमारा बहुत ज़्यादा एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है हमारी स्पीच के अंदर। हम अगर इंटरव्यू दे रहे हैं उसके अंदर अगर आप फटाफट से बोले जा रहे हो, बीच में कोई भी ब्रेक नहीं ले रहे हो, तो भी मतलब कि ऐसा लगे कि आप घर से रट के आए हो। बट आप लोगों को एक अच्छे टाइम पे, एक फिक्स टाइम पे रुक जाना है। फुल स्टॉप पे, कोमा पे, कंजक्शन पे, तीनों चीज़ों पर आपको रुकना है। और इन्हीं पर नहीं, ये नहीं कि आप लंबा सांस लोगे और फुल स्टॉप आएगा वहीं पे रुकोगे, नहीं। ऐसी स्पीड बनाए, ऐसी वे में बोले कि आप लोगों को बीच बीच में आराम से आपको आराम भी मिल जाए और आप अच्छी तरीके से अपनी स्पीच को डिले भी कर पाएँ। सो गाइज अब मैं आपके सामने एक पैराग्राफ बोल के दिखाती हूँ नॉर्मल स्पीड में और हमारी जो फटाफट वाली स्पीड होती है उसमें।
One day I was going to the market. I saw that two boys are fighting. I did not ask because they are not good boys of our area. Sonu, Monu and Rahul are better than those boys. So ये हमारी फास्ट स्पीड, जो कि मतलब कि अगर आप सामने किसी के बोलोगे तो उन लोगों को समझ में नहीं आएगा कि आप बोल क्या रहे हो. So अब मैं अपनी नॉर्मल स्पीड में आपको बोल के दिखाती हूँ. One day I was going to the market. I saw that two boys are fighting. I did not ask because they are not good boys of our area. Sonu, Monu and Rahul are better than those boys. So ये है हमारी नॉर्मल स्पीड, जो कि अगर आप किसी के सामने बोलोगे तो उसको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा. So ये है हमारा पाउजिंग का रूल, यानी कि अच्छे तरीके से फ्लुएंसी में बोलिए, बट यानी कि फुल स्टॉप पे या फिर कोमा पे या फिर कंजक्शन पर ही रुकना है. आप बीच में ऐसा ब्रेक बनाएं कि अगले बंदे को पता भी ना चले कि आप ब्रेक बना रहे हो और बिल्कुल फ्लुएंसी से आपसे बोला जाए. तो चलिए अब हम थर्ड रूल, जो कि हमारा लास्ट रूल है, उस पर बढ़ लेते हैं. सो गाइस, हमारा थर्ड एंड लास्ट रूल है एसेंट, जो हम अपनी लैंग्वेजेस में यूज करते हैं. आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं वहीं का एसेंट बोलिएगा. आप इंडियन है तो इंडिया का ही एसेंट बोलिएगा. आप जहाँ से भी लोकल लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं वहाँ का एसेंट आपको बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए. आपके अंदर बिल्कुल भी ऐसा शो नहीं होना चाहिए कि आप वहाँ से बिलोंग करते हैं, उस स्टेट से हैं आप लोगों को इस तरह शो करना है कि आप इंडियन हैं, यानी कि सभी की जो लोकल लैंग्वेज है उसको भुला दीजिएगा. आप लोग अब अपनी ऐसी स्टेज पर खड़े हैं, ऐसी प्लेस पर खड़े हैं जहाँ पर आपको अपना कॉन्फिडेंस, अपनी पूरी मतलब कि जितनी भी आप अभी तक मेहनत करते आए हैं वो दिखानी है. अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो भी आपको बिल्कुल नॉर्मल एसेंट में बोलना है. अगर आप कहीं पे बाहर दे रहे हैं तो वो तो अलग बात है, वहाँ पर अलग एसेंट यूज होगा. अगर आप अमेरिका में दे रहे हैं तो वहाँ पर अलग है, ब्रिटिश का अलग है. तो यहाँ पर अलग अलग कंट्री का अलग अलग एसेंट यूज़ होता है. बट हमारे इंडिया का एक एसेंट जो है वही हम अभी सीखना शुरू करेंगे. अगर आपको और कोई एसेंट सीखना है तो आप सीख सकते हैं, बट आपको अपने पहले इंडिया का सीखना पड़ेगा, बाद में अदर लैंग्वेजेस का सीखना. सो गाइस, चलिए देख लेते हैं स्पीक इन नॉर्मल एसेंट. यही मैंने आपको बताया कि बिल्कुल नॉर्मल एसेंट में बोलना है आपको, और किसी एसेंट को ट्राई करने की नहीं सोचनी है. उस स्टेज पर तो बिल्कुल भी नहीं सोचनी है जब आप बहुत ज़्यादा लोगों के सामने खड़े हैं या फिर आप अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, वहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है. स्पीक क्लियर, बिल्कुल क्लियर आवाज़ में, बिल्कुल क्लियर साउंड में आपकी आवाज़ आनी चाहिए. बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आपको अंदर से बोलना है. नेक्स्ट, लिसन न्यूज़ चैनल एसेंट. अगर आप लोग कोई अलग एसेंट सुनना चाहते हैं या फिर अपने इंडिया का ही सीखना चाहते हैं, वो किस तरह से बोलते हैं, वो किस तरह डिले करते हैं, तो आप लोग कोई न्यूज़ चैनल सुन सकते हैं. आप लोग अपने इंडिया के बहुत ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स आते हैं, आप उनसे इंग्लिश एसेंट सीख सकते हैं, वो किस तरह डिले करते हैं. नेक्स्ट, लिसन योर कंट्री लीडर. आप अपने कंट्री लीडर को सुनेंगे. आपके जो मतलब कि बहुत ज़्यादा लीडर हैं इंडिया में, बहुत ज़्यादा है, तो आप उनका स्पीच सुन सकते हैं, आप उनकी इंटरव्यू देख सकते हैं, आप उनका मतलब कि बहुत ज़्यादा वीडियोस हैं यूट्यूब पर, आप कुछ भी देख सकते हैं. बट आपका एम क्या है? आप लोगों को बिल्कुल क्लियरली, बिल्कुल सॉफ्टली इंग्लिश सीखना है, बोलना सीखना है. किसी और के सामने आप लोगों को अपनी इंग्लिश को बोल के दिखाना है विद योर कॉन्फिडेंस कि हाँ भाई मेरे को इंग्लिश आती है. सो गाइज, ये था हमारी आज की वीडियो में. अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. सो गाइज, नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी. तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.